हेलो एवरीवन, वी कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन द ट्रम सिंबल्स। फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे P2 कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये हमने ग्राउंड स्टेट निकालनी है, ग्राउंड स्टेट ट्रम, इसमें क्या करना, हमने जो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है उसको हम सिंपली भर लेंगे। जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भरते हैं, जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इसमें, अगर 3 होते तो अगले में एक आ जाता, अगर 4 होते तो उसके बाद इसमें मतलब यहाँ पे आता है एक और इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट निकालना सीखेंगे। अगर P2 कॉन्फ़िगरेशन है तो हमने क्या करना, एक एक बोल देना। इसमें पहले वाले को ML क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ML क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो फिर क्या, एक एक बोल देना इसमें। फिर जो कैपिटल L निकालना है वो होगा समेशन ऑफ ML। ये साइन होता है समेशन का, है ना, समेशन ऑफ, मतलब उन सारे ML को जोड़ देना। तो इसका 1 इस इलेक्ट्रॉन का +1 है और इसका 0 है, तो इसकी वजह से 0 ही होगा और इसकी वजह से 1 हो जाएगा। तो इसका ML हो जाएगा 1 और S क्या होगा, दोनों का, इसका भी हाफ, एक इसका भी हाफ और इसका भी हाफ, तो टोटल S क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2S+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और J क्या होता है, L+S से L-S तक। L क्या, दोनों में 1 1 है, दोनों इलेक्ट्रॉन का, दोनों का, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल में है। तो L 1+1 2 1 और 0, और J की वैल्यू 3 पॉसिबल है। तो हम कैसे लिखते हैं, L और ऊपर 2S+1 लिखते हैं, L और ऊपर 2S+1। तो इसमें L क्या आया है, L हमारा 1 है, 1 की वजह से क्या होगा, P होगा, और ऊपर 2S+1 3 कितना है, 3 है। तो इसका टर्म सिंबल हो जाएगा P3 है। पीछे हमने देखा था, अगर वो जो अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो उसमें ग्राउंड स्टेट क्या होगा, जे क्या होगा, L-S वाला होगा। L-S जो होगा ना, वो होगा L-S वाला, वो हो जाएगा, जे की वैल्यू होगी। तो L-S इसमें 0 है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, 3P0। और ऐसे ही अगर P3 है, P3 में भी हम ऐसे भर लेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक में भर देंगे। तो इसका फिर अगर ML निकाल लेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि इसका +1 और इसका -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ML कितना हो जाएगा, इसका समेशन ऑफ ML क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो L की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो और S की वैल्यू क्या होगी, एक की हाफ होती है और 3 है, तो 3 की 3/2 हो जाएगी। और 2S+1 कितना हो जाएगा, ऐसे 2 × 3/2, ये 4 हो जाएगा 2S+1। और फिर ऐसे J की वैल्यू देखेंगे अगर हम, ये क्योंकि ये हाफ फील्ड है पूरा, तो इसमें J की वैल्यू एक ही रहेगी, 0 + 3/2 कर लो या 0 - 3/2 कर लो, वो 3/2 ही आएगी। तो फिर इसमें ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, 4S हो जाएगी। और J की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वो होगी 3/2। तो मतलब इसमें क्या है, अगर हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड में एक तो क्या होगा, एक तो J की वैल्यू एक ही होगी, है, एक J की वैल्यू एक ही होगी, L की वैल्यू 0 आएगी। L की वैल्यू 0 आएगी तो उसमें टर्म सिंबल में हमेशा S ही होगा ना। कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो उसमें S की वैल्यू 0 रहेगी। हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, S की वैल्यू क्या होगी ना, सॉरी, S की मतलब L की वैल्यू 0 रहेगी, और टर्म सिंबल में क्या आएगा, 0 की जगह S आएगा। L की वैल्यू 0 रहेगी और S आएगा, और जो J की वैल्यू है उसमें 1 ही आएगी। अगर भी ऐसे P4 में देखेंगे, P4 में भी क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देंगे। फिर तो इसमें L की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ना अगर इसकी +2 होगी, इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इसकी वजह से -1 होगी। तो L की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो और S की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, S की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि ये दो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक का +½ होगा, एक का -½ होगा, और जो S बचेगा वो इन दो की वजह से बचेगा, इन दो की वजह से बचेगा। तो फिर S की वैल्यू 1 होगी, 2S+1 क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। और J की वैल्यू यहाँ पे L+S से L-S तक 2 1 और 0 होगी। फिर ऐसे इसकी 3P हो जाएगा ग्राउंड स्टेट टर्म। क्योंकि यहाँ पे हम मोर देन हाफ फील्ड है P4 में, तो जो J की वैल्यू लेंगे हम, वो जो L+S होगा वो लेंगे, ऐसे ना। L+S यहाँ पे कितना है, 2 है। अगर मैं तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, 3P2 हो जाएगी। ऐसे अगर D2 की निकाल लें, D2 को भी हमने ऐसे फिल कर देना जैसे हम सिंपली करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम। इसमें +2 +1 हो जाएगी, और 0 में ये वाले खाली रहेंगे। तो इसका L कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ ML,
+2 और +1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें s की वैल्यू क्या होगी, दोनों की हाफ हाफ और टोटल हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर इसमें हो जाएगा 2s + 1 हो जाएगा 3। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, 3 की वजह से क्या होगा, 3 का सिंबल होता है f, 3 का सिंबल होता है f। तो फिर क्या हो जाएगा, ये f के ऊपर 2s + 1 क्या 3 ना, और j क्या हो जाएगा, इसमें j की वैल्यू l + s से l - s तक होंगी 4 3 2 1 और 0। क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है तो इसमें क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। तो इसका ग्राउंड स्टेट क्या होगी 3f होगी। फिर आगे हम देखना D8 का। D8 में भी क्या होगा कि भाई आप 5 को पहले भर देंगे, उसके बाद 3 को ऐसे कपल करके भर देंगे। जो कपल होंगे उनकी का तो s कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक का प्लस हाफ होगा और एक का माइनस हाफ होगा। और इसमें अगर l की वैल्यू निकाल लेंगे हम, l की वैल्यू इसमें +3 आएगी ना, क्योंकि ये मतलब +2 और +1 ना, इनकी एक के कोई एक वाले कैंसिल आउट कर देंगे तो एक की वजह से +2 और +1 ये +3 आएगी l की वैल्यू। तो और ऐसे ही s की वैल्यू भी इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 की वैल्यू भी इसमें 3 आएगी। हाँ, क्योंकि इन दो की वजह से होगा 1 और 2s + 1 हो जाएगा 3। तो इसका भी सिंबल क्या होगा 3f होगा। तो इसमें j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू जो सी l + s होगा मैक्सिमम वाला वो लेंगे हम, क्योंकि ये मोर देन हाफ फील्ड है। फिर अब आगे हमने देखना है, ये देखा हमने Pn और P6 - n के लिए। जैसे Pn मतलब अगर मान लो P2 था, अगर हमने P2 के लिए क्या निकला था हमारा 3P निकला था, है ना, और P और 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो मतलब Pn मतलब P2 और P6 - 2 = 4। मतलब Pn और P4 के लिए जो ग्राउंड स्टेट है वो सेम आएगी। P2 के लिए भी यही थी और P4 के लिए भी 3P है। बस इनमें केस की मतलब बस खाली J की वैल्यू का डिफरेंस आएगा और बाकी जो तो ऊपर वाला है सेम रहेगा। तो मतलब Pn माइनस और P6 - n के लिए सेम रहेगा। ऐसे Dn माइनस और D10 - n के लिए सेम रहेगा। 10 क्यों आएगा, क्योंकि उसमें D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और P में 6 आ सकते हैं, F में कितने आ सकते हैं 14 आ सकते हैं। ऐसे हमने देखा यहाँ पे ना D2 के लिए और D8 के लिए दोनों के लिए 3F है, बस J की वैल्यू का डिफरेंस है। एक में मैक्स 0 है और एक में 4 है। तो मतलब क्या है मतलब Pn और P6 - n के लिए और Dn D10 - n के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी ग्राउंड स्टेट की, बस J का डिफरेंस होगा, ओनली J विल बी द डिफर। फिर आगे हमने क्या देखना है, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर कॉम्प्लेक्स। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसकी आपने ग्राउंड स्टेट निकालनी है, पहले तो उसमें आपने क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख के देखना कि हाई स्पिन है या लो स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब अगर मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ये अलग अलग भरे गए हैं ना, चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग भरे गए हैं। लेकिन अगर ये लो स्पिन होता तो क्या होता है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा जाता। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मतलब 500 अलग अलग भरने से पहले ही इसमें आ जाते, मतलब कपल हो जाते इलेक्ट्रॉन। इसमें ना D4 में तो हाई स्पिन में तो ऊपर चला गया ये, लेकिन लो स्पिन में यहीं पे कपल हो गया, तो मतलब ऊपर नहीं गया वो। तो इसको हाई स्पिन और लो स्पिन का डिफरेंस ये होता है कि हाई स्पिन का मतलब ये होता है कि अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और सबकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो हाफ है, तो इसकी क्या हो जाएगी 4 इंटू हाफ होगी ना। लेकिन इसमें क्या होगी, इसकी 2 की जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, जो स्पिन होगा उन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो मतलब इनमें स्पिन ज़्यादा है और इनमें स्पिन कम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन और इसको बोलते हैं लो स्पिन। अगर D4 को भरेंगे हम तो ऐसे भरेंगे, इसमें L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और S की वैल्यू P2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है और एक की हाफ है। 4 इंटू हाफ कितना होगा 2 होगा, 4 इंटू हाफ 2 हो जाएगा ना, 4 इंटू हाफ 2 हो जाएगा, 4 इंटू हाफ 2 हो जाएगा। तो 2s + 1 इसमें कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 + 1 मतलब 5 हो जाएगा। तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी L2 की वजह से क्या होगा
5 L2 की वजह से D होगा और 2s+1 यहाँ पे 5 है। और ऐसे ही अगर D4 के लिए देखेंगे तो D4 में क्या होता है, +2+1 में +2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें L की वैल्यू 5 हो जाएगी। पीछे हमने देखा था अगर L की वैल्यू 5 है तो इसका सिंबल होगा H होगा ना। L की वैल्यू अगर 5 है तो उसका सिंबल H होगा। जैसे देख रखा हमने, L की वैल्यू अगर 5 है तो इसका सिंबल है H। तो फिर ऐसे इसमें कितना है, ऐसा होगा 1 इसमें और 2s+1 होगा 3, तो इसका ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, 3H हो जाएगा। 3H हो जाएगा। ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल लेके देखे हैं जिसमें जैसे आपको कई बार एग्जाम में ऐसे कंपाउंड दिया मिलेगा तो उसका आपने टर्म सिंबल निकालना होगा। जैसे अगर क्रोमियम CN6 है और -4 है ऊपर, तो इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे पहले, तो इसकी x मान लेंगे और CN पे -6 हो जाता है, तो x - 6 = -4। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x यहाँ पे +2 निकल आएगा ना, तो यहाँ पे क्रोमियम का +2 होगा। क्रोमियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी D4। अगर क्रोमियम की खाली देखें तो क्या होती है, 4s2 3d4 होती है ना, 4s2 3d4 4s2 3d4 होती है। फिर अगर इसमें +2 है तो 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन बाद चले जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा D4 रह जाएगा, क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो वो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो फिर उसमें क्या होगा, लो स्पिन बनाएगा वो। ये ध्यान रखो, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है वो पेयरिंग कराता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो फिर इसमें क्या होगा, D4 लो स्पिन हो जाएगा। जैसे हमने पीछे निकाला था D4 के लिए, D4 लो स्पिन के लिए, तो इसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 3H हो जाएगा। तो D4 लो स्पिन बना हमारा कंपाउंड, तो इसका ऐसे निकाला था हमने, 3H हो जाएगा। अगर ऐसे देखें, अगर क्रोमियम H2 6 है, इसमें क्या है, H2 क्या वीक लिगैंड है, H2 वीक लिगैंड है। इसमें आपने थोड़े बहुत मुझे एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। जैसे H2 जो होता है वो वीक लिगैंड होता है, और फिर H2 के बाद जो अमोनिया होता है, अमोनिया इसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। अमोनिया होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अमोनिया अगर +2 में है, +2 है मेटल की, तो उसमें अमोनिया भी वीक होता है। लेकिन अगर +3 है तो उसमें अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है और वाटर क्या है, वाटर वीक लिगैंड होता है +3 में भी। ये आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और ऐसे ही साइनाइड का याद रखना कि ये तो साइनाइड तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। साइनाइड, कार्बोनिल, ये हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं। तो ये क्या है, साइनाइड और ये कार्बोनिल क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे, और पेयरिंग कराएंगे तो वे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है ना। और अगर MnH2 6 का देखें, Mn इसकी ऑक्सीजन यहाँ पे +2 हो जाएगी, क्योंकि वाटर जो है, वाटर यहाँ पे वो होता मतलब न्यूट्रल होता है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे ही अगर D5 होगा और हाई स्पिन होगा, क्योंकि वाटर वीक लिगैंड है, तो वीक लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं होगी और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऐसे D4 ऐसे D5 ऐसे भरा जाएगा। D5 ऐसे भरागा तो इसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और S की वैल्यू क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ और 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 5/2, और 2s+1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए हाफ ये क्या हो जाएगा, 6s 5/2 हो जाएगा। इसके आपने एक तो एग्जाम्पल और देख लेना जाना। और इसमें ऐसे ये मेथड होता है निकालने का। तो अगला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अगर ये D1 ये है तो और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होगी, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए साथ, क्योंकि जो ट्रांजिशन होते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे, जो ट्रांजिशन होते होंगे एक लेवल से दूसरे लेवल में, उनमें क्या होना चाहिए, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है दोनों ट्रांजिट स्टेट के वो सेम होने चाहिए, तभी जाके जो ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या देखना है कि भाई ग्राउंड स्टेट और अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है क्या उसकी सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ। तो अगर D1 D9 की देखें तो इनकी होती है 2D, और D2 D2 की, और D3 और D7 की। पहले देखा था हमने DN और D10 - n का सेम होता है, तो यहाँ पे D2
2 और 10-2 क्या होगा, 8 होगा। तो D2 और D8 का जो है हमें सेम रहेंगे, बस इनकी J की वैल्यू अलग होगी। और D3 और D7 में भी D3 है और D10-3 7 हो जाएगा, तो इनकी भी जो है ये सेम रहेंगी। तो इसकी D2 और D8 की आपने याद रखने हैं। 3F और 4F होगी ग्राउंड स्टेट, लेकिन हाँ जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उनकी 3F और 4P होगी, ये आपने याद रखने हैं। तो ऐसे D4 की ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 5D होगी, और D5 की 6S होगी। ये आपने याद ही कर लेनी, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो इंस्टेंटली भी ना, अगर दे रखे है तो ये तो आप निकाल सकते हो। ग्राउंड स्टेट तो आप आराम से निकाल सकते हो, एक्साइटेड स्टेट आपने ये दो याद कर लेनी है। उसके बाद है मिल्टन सिंबल। मिल्टन सिंबल क्या होते हैं कि भाई जो जैसे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में टूट जाता है ना, डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में टूट जाता है, और जो एक में होते हैं EG और T2G, EG और T2G। तो इनको जितने भी ऑर्बिटल टूटते हैं ना, इनको अगर ग्रुप थ्योरी से देखें, ग्रुप थ्योरी के ऑपरेशन लगा के हम इनमें इनके सिंबल निकालते हैं। जैसे इनके अगर अलग अलग ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे इनको रोटेट करके देखते हैं, मिरर पर पास करके देखते हैं, उनके बेस पे हम इनको सिंबल देते हैं जो भी ऑर्बिटल होते हैं। तो उसमें कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं ये देखना हमने, और कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं और उनका टर्म सिंबल क्या होता है ये हमें देखना है, और ये हमें मिल्टन टर्म सिंबल बताता है। अगर एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल मतलब अगर एटॉमिक टर्म सिंबल एस है, तो उसमें क्या है, उसमें तो बस एक ही वो होगा, मतलब ऑर्बिटल होगा, और उसमें एक ही टाइप का ऑर्बिटल होगा, और उसमें उसका टर्म सिंबल A1G हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल के लिए उसको A1 लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल के लिए A1G लिखेंगे। G क्या होता है, G होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, G होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली अगर देखें तो ऐसे होती है यहाँ पे समय कि अगर ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में क्या है, चारों तरफ ऐसे मतलब हर तरफ ऐसे लिगेंड लगे हुए हैं। तो अगर इस पॉइंट पे हम और इस पॉइंट से ऊपर जाएं, या जितना ऊपर जाएं उतना ही हम नीचे आएं, तो हमें सेम इन्वायरमेंट मिलता है। समझ रहे हो, जैसे ऊपर जा रहे हैं तो उसमें ऊपर भी एल है, और नीचे आ रहे हैं तो नीचे भी एक लिगेंड है, तो उसमें हमें सेम इन्वायरमेंट मिलता है। अगर ऐसे ही हम इन दोनों के बीच में जाए, इस साइड जाए तो खाली है, इतना ही अगर हम पीछे आएंगे तो भी खाली मिलेगा। तो मतलब इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें सेम इन्वायरमेंट मिलता है। ये ऑक्टाहेड्रल में होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता है। टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, लेकिन जैसे क्या होता है उसमें तो दो एक प्लेन में होते हैं, और दो लिगेंड तो एक प्लेन में होते हैं और एक आगे पीछे होते हैं। तो उनमें अगर हम ऐसे मूव करके देखेंगे दोनों साइड, तो ऐसा सेम इन्वायरमेंट हमें नहीं मिलता। तो फिर क्या है, टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, तो उसमें हम टर्म सिंबल सेम रहते हैं, लेकिन हम जी नहीं लिखते टर्म सिंबल में। टेट्राहेड्रल में अगर लिखते हैं तो P में क्या होगा, P का टर्म सिंबल होगा T1G, क्योंकि P तो है वो एक ही टाइप के ऑर्बिटल होते हैं उसमें, हाँ तीनों ऑर्बिटल एक टाइप के होते हैं। ऐसे ही D क्या है, D 2 पार्ट में टूट जाता है वैसे देखें तो, T2G और EG में, T2G और EG में ले, और उनके मिल्टन सिंबल क्या होते हैं, T2G और EG, मतलब ऐसे कैपिटल में लिखते हैं हम उनको, ये आपने याद रखना है, T2G और EG। और ऐसे F क्या है, F जो है F में 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, T1G, T2G और A2G। T1G मतलब इनका मतलब होता है, T का मतलब है ट्रिपली डिजेनरेट, ट्रिपली डिजेनरेट मतलब अगर इसमें P है, P में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, P अगर 3 ऑर्बिटल है उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ऑर्बिटल यहाँ पे भी आ सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे तो है ही, मतलब इसमें इसके 3 जगह जाने की चांस है। तो ये T इसको डिनोट करता है कि ये ट्रिपली डिजेनरेट है, और EG क्या करता है कि ये डबल डिजेनरेट है। तो मतलब अगर इसमें 2 ऑर्बिटल हैं और इसमें 2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या वो या तो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, तो डबल डिजेनरेट है। तो T2G होता है कि ट्रिपली डिजेनरेट, EG होता है डबल डिजेनरेट, और ये A1 का मतलब होता है
इसमें डिजेनरेसी इसकी 0 है, मतलब 1 है, मतलब वो जो है अगर एक ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो वहीं पे रह सकता है, बस उसके पास कोई और चॉइस नहीं कहीं और जाने की। तो A1 का मतलब है सिंगल डिजेनरेट। तो F के टर्म सिंबल ये होते हैं और G के मतलब G के ये होते हैं A1G, T2G और T2G और फिर आगे T1G। तो फिर यहाँ हमने देखा है हमने क्या करना है, अगर हमारा कोई भी कंपाउंड रखा होगा आगे उसके हमने टर्म सिंबल निकाल लेना, जैसे SP, DF या जो भी है, फिर उसके हमने ये टर्म सिंबल लिख देने हैं। फिर इनको हमने ये देखना है कि कौन से की एनर्जी ज़्यादा है कौन से की एनर्जी कम है। जैसे डी के लिए 2 आए हैं, इसकी T2G होगा, ऊपर EG होगा, तो हमने देखना कौन सी की एनर्जी कम है या ज़्यादा है, तो फिर उसको हमने दो स्टेट बन जाएगी, फिर उन दोनों के बीच में हमने ट्रांजिशन कराना है। अगर ऐसे ही अगर एफ आ गया टर्म सिंबल तो उसमें क्या होगा, 3 टाइप के ऑर्बिटल होंगे ना, 3 टाइप के ऑर्बिटल होंगे और फिर हमने उनको एनर्जी के बेस पे ऐसे लिख देना है, फिर उनके तीनों के बीच में हमने ट्रांजिशन करके दिखाना है। तो ये था हमारा टर्म सिंबल मामला कंप्लीट हो गया। आगे हमने ओरल डायग्राम देखना है। थैंक यू।